ना भीड़ पसंद हो जिनको, अक्सर वो तन्हा चलते हैं, रोशन करने को किस्मत वो सूरज की तरह जलते हैं। ना भीड़ पसंद हो जिनको, अक्सर वो तन्हा चलते हैं, रोशन करने को किस्मत अपनी सूरज की तरह वो जलते हैं। कितनी भी कठिन हो राह मगर न कभी पीछे मुड़ते हैं, पा लेते हैं कामयाबी जो वक्त के मुताबिक ढलते हैं, पा लेते हैं कामयाबी जो वक्त के मुताबिक ढलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, ये हमारा सिंबल इंटरेस्ट का थर्ड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आसानी से वॉच कर सकते हैं। और अगर कुछ बेसिक से सीखना चाहते हैं तो हमारे फर्स्ट सेशन से ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट्स और अलग अलग टाइप्स का क्वेश्चन मैंने बता रखा है। तो चलिए, आज जो है वो हम थर्ड सेशन स्टार्ट करते हैं और इसमें मैंने अलग अलग लेवल्स का क्वेश्चंस लाया है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चंस लाया है, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगेगा, तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपका और भी कंसेप्ट को क्लियर करवाते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चंस रहा वो ये रहा। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स, ठीक है, फॉर 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 12 ईयर्स एट 10%, 12% एंड 15% रेस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है? एक पर्सन कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन 3 स्कीम के तरफ इन्वेस्ट करता है। कौन कौन स्कीम? तो 6 साल के लिए, 10 साल के लिए और 12 साल के लिए। और फिर 6 साल के लिए 10% के लिए, 10 साल के लिए 12% पे और 12 साल के लिए 15% पे वो क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। एट द कम्प्लीसन ऑफ ईच स्कीम, और जैसे ही स्कीम कंप्लीट हो जाता है, ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, और वो फिर सेम इंटरेस्ट पाता है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट, तो उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताइए। मान लेते हैं ए बी सी तीनों वो अमाउंट था, ठीक है, ए बी सी अमाउंट था। तो ए पर जितना इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही बी पर मिलेगा, उतना ही सी पर मिलेगा, यानी सबका सिंपल इंटरेस्ट क्या है? बराबर है। सबका क्या है? ब्याज बराबर है। तो ए पर 6 ईयर्स के लिए और कितने रेट पर? 10% रेट से मिला, ठीक है, और अब इसको बाई 100 कर देंगे तो बराबर होगा बी पर 10 साल के लिए 12% पे जो मिलेगा उससे बराबर होगा। फिर ये बराबर होगा सी के 12 साल के लिए और कितना? तो 15 रेट है, तो 15% और बटे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। तो ये 100 कट गया। एक्चुअली यहाँ पे आपको निकालना है रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ए बी सी यही तो इन्वेस्टमेंट है, तो ए बी सी का रेशियो निकाल देंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो आसानी से निकल जाएगा। अब इसको हम काटते हैं। तो देखिए मेरे भाई, ये जो है वो कट जाएगा किससे? तो हम काट लेते हैं 5 से। 5 दूना और 5 तिया, 3 से कट जाएगा। यहाँ पे 3 चौके हो जाएगा और फिर 3 दूना हो जाएगा। फिर ये 2 से कटेगा तो यहाँ पे 2 कट गया। 4 से भी कट सकता, तो यहाँ 4 काट देंगे, यहाँ 4 काट देंगे और फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे a बराबर 2b बराबर 3c आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे a रेशियो b रेशियो c जो निकालेंगे, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट 1 है, 1 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। और फिर रेशियो जो होगा उसको उसके कोफिशिएंट से डिवाइड देंगे, तो 6 डिवाइडेड 1, तो 6 रेशियो 2 है तो 6 डिवाइडेड 2 तो 3 आएगा। उसके बाद 6 डिवाइडेड 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो हमारा जो रेशियो आ गया इन्वेस्टमेंट का वो 6 रेशियो 3 रेशियो 2 आ गया। और हमारा ये ए नंबर दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से तोड़ फोड़ देंगे। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 30,000, यानी एक आदमी टोटल अमाउंट वो 30,000 लेता है, ठीक है, बोरो करता है। ए पार्ट ऑफ इट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 10% पर एनम एंड रिमेनिंग एट 10% पर एनम। अब क्या करता है? 30,000 रुपया तो लेता है, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट को वो 12% पे लगाता है और कुछ पार्ट को वो 10% पे लगाता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको हम क्या करेंगे? परसेंटेज ब्रेक के मेथड से बनाएंगे। ये 10 को हम 10 ही रहने देते हैं और इसको जो है इस 12 को हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, इस 12 को लिख सकते हैं 10 + 2, है ना। तो इस 12 को हम लिख लेते हैं क्या? 10% और प्लस 2%, ठीक है, 10% और प्लस 2%। ऐसा क्यों? आगे देखिए।
अब कह रहा है कि एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, और फिर 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद ही पेड इन ऑल 36,480, और वो 2 साल के बाद टोटल वो अमाउंट कितना देता है, तो 36,480। तो मेरे भाई ये था हमारा प्रिंसिपल टोटल, और वो टोटल जो अमाउंट जो बैक करता है वो इतना लेता है। तो मेरे भाई कितना इंटरेस्ट लिया, तो हम क्या करेंगे, 36,480 में से 30,000 को घटा लेंगे, ठीक है, 30,000 को घटा लेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,480, और ये 2 साल का इंटरेस्ट है, 1 साल का निकालेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 1 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा 3,240 यानी 3240 हो जाएगा, ठीक है। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 3240 हो जाएगा। अब ये 1 साल का इंटरेस्ट 3240 है ना। अब मेरे भाई यहाँ पे देखिए, ये 30,000 पर 10% यहाँ भी लग रहा है और 10% यहाँ भी लग रहा है, मतलब कि 10% तो लगेगा ही। तो हम क्या करते हैं, 30,000 का हम 10% निकाल लेते हैं, ठीक है, 10% निकाल लेते हैं, यानी 10% पे कितना इंटरेस्ट लगता वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी 3,000 हो जाएगा, ठीक है, 3,000 हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ये प्रिंसिपल 30,000 पे दोनों पार्ट में 10% का ही अगर इंटरेस्ट लगता, 10% रेट से ही अगर इंटरेस्ट लगता, तो टोटल हमारा 1 साल का इंटरेस्ट 3,000 बनता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट हमको कितना बन रहा है 1 साल के लिए, 3240, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे कितना हमारा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट बन रहा है। तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 40 रुपया बन रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जो बना वो किसके वजह से बना, तो ये जो फालतू का जो 2% है उसके वजह से बना है ना। तो मेरे भाई ये फालतू का फालतू का जो 2% है उसके वजह से बना। तो ये फालतू का 2% किस पर, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट पे, ठीक है, जो 12% है वो। तो हम इसको P मान लेते हैं, या फिर फर्स्ट पार्ट को हम A मान लेते हैं। A का 2% बराबर 40 ही तो है, सॉरी 40 नहीं आएगा, 240 आएगा घटाने पर। तो यहाँ पे जो फालतू का जो 240 रुपया बन रहा है वो किसके वजह से बन रहा है, तो ये 2% का जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा लग रहा है उसके वजह से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। तो यहाँ पे A निकालेंगे तो 240 गुने 100 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, यानी टोटल A जो पहला अमाउंट हो जाएगा वो 12,000 हो जाएगा। पहला क्या है, तो जो 12, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम। तो 12% पर एनम पे जो अमाउंट लगाया गया था उसको निकालिए। तो 12% इसको माने थे A और इसको माने थे B। तो A का वैल्यू हमारा कितना निकल गया, 12,000, और यही 12,000 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 12% पे जो लगाया गया अमाउंट है वो 12,000 है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए मनी लेंडर फाउंड डैट ड्यू टू अ चेंज इन द रेट फ्रॉम 13% टू 12 यानी 12.5%, ठीक है। अब एक मनी लेंडर ऑब्जर्व करता है कि जैसे ही रेट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% से 12.5% हो जाता है, यानी 13% से 12.5% हो जाता है, यानी आधे परसेंटेज का घटी होती है। तो हीज़ ईयरली इनकम रिड्यूस्ड बाई 104, ठीक है। तो उसका ईयरली जो इनकम है वो 104 रुपया से घट जाता है। तो व्हाट इज़ हीज़ कैपिटल, तो उसका कैपिटल क्या है। तो मेरे भाई आधा परसेंट का जैसे ही कमी हुआ तो 104 रुपया का इनकम घट गया। इसका मतलब ये प्रिंसिपल पर जो आधा परसेंट का जो घटी हुआ वही तो 104 के बराबर है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, 104, और यहाँ पे गुने 2 और गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 208 और 00 हो जाएगा, यानी 20,800, और 20,800 हमारा A नंबर दिख रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन जो है 4th नंबर क्वेश्चन, वो आपको इसका थोड़ा लेवल अलग है। ये है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, ठीक है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन। और ये इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन हम और फिर देखेंगे कि क्या होता है। तो पहले हम इसका कंसेप्ट जानते हैं। फिलहाल ये फर्स्ट क्वेश्चन को वैसे ही बता दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन से हम कंसेप्ट देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि अ मोबाइल इज सोल्ड ऑन कैश फॉर रुपीज़ 4400, ठीक है, यानी एक मोबाइल को 4400 ऑन कैश बेचा जाता है।
और फॉर ₹2000 कैश डाउन पेमेंट टुगेदर विथ 2440 टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो इंस्टॉलमेंट स्कीम में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज किया गया है वो निकालिए। क्वेश्चन समझिए ज़रा, एक मोबाइल को अगर कैश पे बेचा जाता है तो 4400 पे बेच दिया जाता है, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में बेचा जा रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि 2000 कैश डाउन पेमेंट लेता है, उसके बाद उसको 1 महीने के बाद 2440 रुपया, ठीक है, 2440 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज इन द इंस्टॉलमेंट स्कीम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। मेरे भाई सबसे पहले अगर कैश दिया जाता तो ये 4400 में दे देता, लेकिन अगर इंस्टॉलमेंट में जो दे रहा है तो वो 2000 तो ले ही रहा है एडवांस, और उसमें 2440 1 महीने के बाद, कितने, 1 महीने के बाद वो चार्ज करता है, मतलब 1 महीने के बाद उसको भरना पड़ता है। तो टोटल कितना हो गया, 4440। ठीक है, तो यानी 4400 से 1 महीने में उसको कितना भरना पड़ेगा, तो 4440 रुपया, यानी कितना भरना पड़ रहा है फालतू, तो इंटरेस्ट जो लग रहा है वो 40 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है। और ये 40 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है कितने महीने के लिए, तो 1 मंथ के लिए। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, तो 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 चौके 48, 480 हो जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 1 साल का हमारा इंटरेस्ट जो आ गया वो 480, और हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो 4400 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसको काटेंगे तो इसको काट के जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो क्या ये सही है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा ये जो 480 जो इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, ये जो 480 जो इंटरेस्ट लग रहा है मेरे भाई, ये जो 480 जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कितना अमाउंट पे लग रहा है, तो देखिए कितना अमाउंट पे लग रहा है, 4400 कैश देता, अब इंस्टॉलमेंट स्कीम लगाता तो 2000 पहले डाउन पेमेंट करना पड़ता, उसके बाद 2000 जब डाउन पेमेंट कर देगा, 2000 जब डाउन पेमेंट कर देगा तो 4400 का फ़ोन है, 2000 डाउन पेमेंट कर देगा तो टोटल कितना बचा, तो 4400 में 2000 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 2400। अब ये जो 2400 पे इंटरेस्ट लग रहा है और 2400 के बदले 1 महीना के बाद यहाँ पे 2440 रुपया दे रहा है, मतलब ये 40 रुपया जो इंटरेस्ट लगा है ये 2400 पे लगा है, ना कि ये 4400 पे लगा है। अगर यहाँ पे डाउन पेमेंट कुछ भी नहीं देता तब यहाँ पे 480, यहाँ पे 4400 पे लगता। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे 4400 नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, 2400 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2400। अब ये 00 से 00 कट जाएगा और ये हो जाएगा 24 दूना 48, यानी 20% पर एनम के हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 20% हमारा क्या है, बी नंबर है। आई होप इस तरह का क्वेश्चन आप आएगा तो आप आसानी से इसको तोड़ फोड़ देंगे। तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले हम एक कंसेप्ट जानते हैं, और वो कंसेप्ट क्या है आपका, इंस्टॉलमेंट स्कीम का क्या है कंसेप्ट। ठीक है, मतलब अगर कोई भी चीज़ इंस्टॉलमेंट पे दिया जाता है तो वहाँ पे भी इंटरेस्ट लगता है, और वो इंटरेस्ट किस अमाउंट पे लगता है उसी चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे भाई, मान लीजिए कि हमारे पास एक साइकिल है और उसको बेचना है, और उस साइकिल का कॉस्ट मैंने रखा है 4000 रुपया। मेरे पास कोई बंदा आता है और कहता है कि भाई साइकिल है, तो हम बोलते हैं हाँ मेरे पास है, बेचना है। तो मैंने बोला, उसने पूछा कि कितना रेट है, तो मैंने बोला 4000 रेट है, 4000 देना पड़ेगा इस साइकिल का। ठीक है, नया ही साइकिल होगा तब ना 4000 रेट है। तो मैंने बोला 4000 रेट है, चलो भाई। तो उसने कहा कि देखो भाई 4000 रेट तो है, लेकिन मेरे पास उतना कैश नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है साइकिल तो ले लो, लेकिन इसमें क्या होगा कि तुमको इंस्टॉलमेंट पे लेना पड़ेगा। अब इंस्टॉलमेंट में कैसा लेना पड़ेगा, तो मैंने कहा देखो ये 4000 का जो साइकिल है, तो 4000 साइकिल में से 4000 में से तुम 1000 डाउन पेमेंट कर दो। क्या कर दो, 1000 डाउन पेमेंट कर दो, और बाकी का जो पैसा है ना, बाकी का जो पैसा है वो तुम 3 महीने में क्या करना, 1100 करके दे देना। ठीक है, 1100 करके दे देना, मैंने ऐसा कहा। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर कैश लोगे तो 4000 रुपया में देंगे, अगर इंस्टॉलमेंट में लोगे तो हम तुमसे 1000 रुपया डाउन पेमेंट लेंगे, और बाकी का जो पैसा है वो हम 3 महीने में 1100 करके लेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मेरे भाई बताइए 4000 का क्या था,
4000 का साइकिल था, उसमें से मैंने 1000 डाउन पेमेंट करवा लिया, तो कितना बचा मेरे भाई? 3000। अब 3000 मुझे पैसा देना पड़ता, लेकिन इंस्टॉलमेंट स्कीम में क्या है कि ये 1100 1100 1100 3 महीने का कर दिया, तो 11 या 3300 रुपया हमें देना पड़ जाएगा 3 महीने के बाद। ठीक है, मतलब ये कि अगर हम 4000 कैश पेमेंट करते तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं तो 3300 देना पड़ रहा है 3000 के जगह पे। तो मेरे भाई बताइए कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है? तो यानी 300 जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, मतलब यही तो है 300 इंटरेस्ट कमा रहा है। क्या कमा रहा है? 300 इंटरेस्ट कमा रहा है साइकिल वाला। ठीक है, तो ये जो 300 जो इंटरेस्ट जो लगता है वो इंटरेस्ट किस पे लगता है? ठीक है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 300 या फिर जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट जो लगता है वो इंटरेस्ट एक्चुअली किस पे लगता है, यही चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए मेरे भाई, इंटरेस्ट जो लगता है ना, 4000 का साइकिल था, उसमें से मैंने 1000 डाउन पेमेंट करवा लिया, तो जब डाउन पेमेंट करवा लिया तो मेरे पास बचा 3000 रुपया। ठीक है, 3000 रुपया, और 3000 रुपया, तो इस 3000 पे अब सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन इसमें मैंने ये भी बता दिया कि 3 महीने बाद नहीं, 3 महीने बाद नहीं, ऐसा तुम करो कि पहला महीना में 1100 दे देना, फिर अगले महीना में 1100 दे देना, फिर अगले महीना में 1100 दे देना। ठीक है मेरे भाई, तो पहला महीना तो ये 3000 इस पे तो लगेगा ही, फिर दूसरे महीना क्या होगा कि 3000 में से 1100 लौटा देगा, तो 1100 लौटा देगा, तो 3000 में से 1100 लौटा देगा, तो कितना बचेगा मेरे भाई? तो मेरे ख्याल से 1900 बचेगा। फिर दूसरे महीना पे 1900 पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर तीसरे महीना में मतलब दूसरे महीना के लास्ट में फिर 1100 लौटाएगा, तो 1900 में से 1100 हम घटाएंगे, तो मेरे भाई कितना आ जाएगा? तो मेरे ख्याल से 800 बचेगा। तो अब दूसरे से तीसरे महीना के बीच किस पर इंटरेस्ट चलेगा? तो सिर्फ और सिर्फ 800 पे ही इंटरेस्ट चलेगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें समझे? क्या बात समझे कि जितना पैसा हर एक मंथ लौटाते जा रहा है उस पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, जितना बच रहा है उस पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। ये हमारा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है कि ए बाइसिकल कैन बी परचेज्ड ऑन अ कैश पेमेंट ऑफ ₹1500। ठीक है, एक बाइसिकल कैश पेमेंट पे 1500 पे खरीदा जा सकता है। ठीक है, बट द सेम साइकिल कैन ऑल्सो बी परचेज्ड ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹300। लेकिन यही है इंस्टॉलमेंट स्कीम, लेकिन उसी साइकिल को हम कैश डाउन पेमेंट 350 रुपया दे के एंड रेस्ट कैन बी पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹400 फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। और जो रेस्ट रुपया है उसको अगले 3 महीना के लिए 400 रुपये हर एक महीना में उसको किस्त बना के देना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट बताइए मेरे भाई। 1500 रुपया कैश था। ठीक है, अब 1500 से ना कह के कह रहा है कि देखो भाई तुम 350 रुपया कैश डाउन पेमेंट कर दो, और फिर क्या करो 400 रुपया 400 रुपया 400 रुपया तुम 3 महीना में देते जाना। ठीक है, 400 रुपये 400 रुपया करके। ठीक है, तो 1500 टोटल अमाउंट है, जिसमें से 350 वापस कर दिया, मतलब वापस नहीं किया, 350 डाउन पेमेंट कर दिया। तो मेरे भाई 1500 में से 350 अगर हम घटाएंगे तो मेरे भाई बचता है 1150। ठीक है, अब 1150 जो है वो देखिए हम क्या किए, 350 हम जमा कर दिए, तो अब जो है वो 1150 पे ही हमारा इंटरेस्ट लगेगा। तो 1150 पे इंटरेस्ट लगेगा कितने साल के लिए मेरे भाई? तो 1 साल नहीं, यहाँ पर मंथ है, तो 1 मंथ में जो है सो 1150 जो है 1150 पे इंटरेस्ट लगेगा। और रेट तो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे R इंटू R लिख लेते हैं, इंटू R। ठीक है, इंटू R, और यहाँ पे 1 मंथ है, इसको हम ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, और 12 और गुने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो हम इसको सही से लिख लें, तो देखिए इसको हम सही से लिख लेते हैं। ये है क्या? ये हो गया हमारा पहले मंथ के लिए प्रिंसिपल अगुने रेट अगुने टाइम 1 और बाई यहाँ पे 100 हो जाता है। ठीक है, अब ये हो गया पहला मंथ के लिए।
पहला मंथ के लिए। दूसरे मंथ की बात करें तो यहाँ पे कितना रुपया घट जाएगा, तो 400 यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा, तो 400 इंस्टॉलमेंट दिया। अब 400 इंस्टॉलमेंट दिया तो मेरे भाई बताइए 1150 में से अगर 400 घट जाएगा तो 11 में से 7 घट गया, 4 घट गया तो कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। यानी अब 750 पे इंटरेस्ट लगेगा आर रेट से 1 महीना के लिए, और यहाँ पे 1 महीना है तो इसको 12 से डिवाइड दे देंगे तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी बाई 100 इंटू 12 से डिवाइड दे देंगे तो वो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे कह रहा है कि 750 जो है वो अगले महीना यानी दूसरे महीना के लास्ट में फिर तुम 400 रुपया जो है सो क्या कर दो, 400 रुपया फिर डाउन पेमेंट कर दो। डाउन पेमेंट कहने का मतलब 400 रुपया तुम फिर किस्त दे दो, तो 750 में से 400 रुपया घट जाएगा तो कितना बचेगा, 350 रुपया। अब हमारा 350 रुपया का इंटरेस्ट लगेगा, और 350 रुपया का इंटरेस्ट लगेगा तो बट्टे 100 अगुने 12 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब ये जो है पहला मंथ में हमारा ये इंटरेस्ट लगा, दूसरा मंथ में हमारा ये इंटरेस्ट लगा, और तीसरा मंथ में हमारा ये इंटरेस्ट लगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इतना पार्ट तो सब में कॉमन ही है, इतना पार्ट तो सब में कॉमन ही है। हम क्या करते हैं 1150, 750 और 350 को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2250 आ जाएगा। अगुने ये सब कॉमन था तो r गुने 1 और बाई कितना हो जाएगा, 100 अगुने 12 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया टोटल इंटरेस्ट। क्या आ गया, टोटल इंटरेस्ट आ गया। बट हमारा टोटल इंटरेस्ट है कितना, तो देखिए मेरे भाई टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सो देखिए टोटल इंटरेस्ट क्या है। सो देखिए यहाँ पे 1500 इसका कैश पेमेंट था, उसमें से 300 डाउन पेमेंट कर दिया तो बच गया 1150। अब जो देना पड़ रहा है वो 350 और 400 3 महीने में, तो 4 तिया 12 और 350 यानी 1200 और 350 यानी कितना हो जाएगा 350, तो यहाँ पे हो जाएगा 1550। ठीक है, कितना हो जाएगा 1550 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 1550 हो जाएगा। तो देखिए 1500 था और ये 1550 रुपया इसको, तो कितना इंटरेस्ट गया, तो यहाँ पे 50 रुपये का इंटरेस्ट हुआ टोटल। ठीक है, तो 50 रुपये का इंटरेस्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, इसी को जो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आया है ये हमारा 2250 गुने रेट गुने 1 अगुने 100 गुने 12 बराबर हम 50 कर देंगे। यहाँ से हम अगर हम रेट निकालें तो ये से कट जाएगा, ये 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना, तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ये कटेगा मेरे भाई, तो ये कट जाएगा 5 से तो तिया और ये हो जाएगा 20, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो रेट बराबर 80 और बटे 3 हो जाएगा। और इस 80 बटे 3 को हम लिख सकते हैं 26 सही 2 बटे 3 %, यानी 26 सही 2 बटे 3 % जो होगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बारीकी से समझिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए पेन इज़ ₹10, यानी एक पेन का कॉस्ट प्राइस जो है वो 10 रुपया है। ठीक है, कितना है, तो 10 रुपया है। बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज ऑन 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹1। ठीक है, लेकिन इस पेन को 11 महीने का 1-1 रुपया के इंस्टॉलमेंट पे भी ख़रीदा जा सकता है। तो 11 महीने के लिए 1-1 रुपया इंस्टॉलमेंट भरेगा तो मेरे भाई टोटल कितना हो गया, 11 रुपया भरेगा। लेकिन कॉस्ट प्राइस कितना था, यानी कॉस्ट कितना था, तो हमारा 10 ही था, 11 रुपया वापस करना पड़ेगा 11 महीना तक। तो मेरे भाई यहाँ पे बताइए इंटरेस्ट टोटल कितना लगा, तो आप कहेंगे 1 रुपया का इंटरेस्ट लगा। कितने रुपया का, 1 रुपया का इंटरेस्ट लगा। ठीक है, अब मेरे भाई हमको ये बताइए, ये 10 रुपया पे पहले महीना के लिए रेट यहाँ पे इंटरेस्ट तो लगेगा, है ना। 10 रुपया पे पहले महीना के लिए इंटरेस्ट तो लगेगा, तो ये पहले महीना के लिए 10 रुपया पे इंटरेस्ट लगेगा और बटे यहाँ पे क्या कर देंगे 100 अगुने क्या कर देंगे, 1 महीना है तो 12 से डिवाइड देंगे तो साल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। देखिए मेरे भाई ये 10 रुपया है और 10 रुपया पे 1 महीने के लिए आर इंटरेस्ट से 100 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 महीना है उसको साल में कन्वर्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा।
तो ये पहले महीना के लिए हो जाएगा। दूसरे महीना की बात करें तो फिर 1 रुपया कम जाएगा, यानी 9 रुपया पे लगेगा। अब 9 रुपया पे लगेगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 1 महीना गुने आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से बटे 100 गुने 12 साल में कन्वर्ट करेंगे तब। उसी तरह यहाँ पे 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, और ये हमारा 10वां महीना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 गुने फिर 1 गुने रेट ऑफ इंटरेस्ट और बटे 100 गुने 12 हो जाएगा, साल में कन्वर्ट करेंगे तब। तो मेरे भाई यहाँ से ये वाला तो सब कॉमन ही है, ऐड करेंगे 10, 9, 8, 7, 5, 6 से लेके 1 तक। तो इसका जो होता है फार्मूला वो नेचुरल नंबर का सम जो होता है n इंटू एन प्लस 1 और बाई 2 आप जानते हैं। तो n कितना है, 10 है, तो 10 गुने 11 और बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे सम टोटल हो जाएगा 55। ठीक है, सम टोटल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 55, यानी टोटल यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 55 गुने यहाँ पे 1 गुने आर और बटे यहाँ पे 100 गुने 12 तो था ही। तो ये हमारा आ गया क्या, टोटल इंटरेस्ट। और टोटल इंटरेस्ट कितना लग रहा था, 1 रुपया, तो 1 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई बताइए क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो जाएगा वो कितना होगा, ये 1200 हो जाएगा और बटे 55 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो कितना से कटेगा, 5 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10, यहाँ पे 5 चौके, और ये यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 240 बटे 11 आएगा, 240 बटे 11% आएगा। इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 21 सही 9 बटे 11 आ जाएगा, और यही 21 सही 9 बटे 11 हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको डील कर लेंगे। ठीक है, और अपने आप खुद को भी एनालाइज करिए कि ये कैसे हुआ, तभी आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो अब चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा होगा तो आप ज़रा पढ़िए क्या है। कह रहा है कि ए मैन बरोड अ सम ऑफ रुपीज 7000 फ्रॉम अ बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, एक आदमी क्या करता है, एक बैंक से 7000 रुपया लोन लेता है। ठीक है मेरे भाई, अब कह रहा है कि आफ्टर 3 ईयर्स ही पेड रुपीज 3000। अब 3 साल के बाद वो 3000 रुपया पे कर देता है, एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स, और 5 साल के अंत में ही पेड रुपीज 5450, यानी 5450 रुपया 5 साल के एंड में वो पे करता है, एंड क्लियर ऑल हिज ड्यूज, और पे करके पूरा ड्यूज क्लियर कर देता है। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। क्वेश्चन समझे, 7000 रुपया बैंक से लेता है, 3 साल के बाद 3000 रुपया बैंक को दे देता है, फिर अगले नहीं, फिर 5वां साल, यानी ये जो 3 साल के बाद 3000 दिया, तो उसके 2 साल बाद, तभी तो वह 3 साल उधर और 2 साल इधर, 5 साल हो गया। तो 3 साल के बाद 3000 रुपया दिया, फिर उसके 2 साल बाद ये 5450 रुपया देता है, और वो अपना पूरा ड्यूज क्लियर कर लेता है। तो मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। सबसे पहले मेरे भाई हम बात करें कि 7000 रुपया लिया, अब उसको जमा कितना करना पड़ रहा है, तो जमा करना पड़ रहा है यहाँ पे 3000 तीसरा साल में, और फिर 5वां साल में 5450 रुपया। तो टोटल हो गया यहाँ पे 8450। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कितना दिया, तो टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1450 दिया। ठीक है मेरे भाई, यानी टोटल इंटरेस्ट जो दिया वो कितना दिया, तो 1450 रुपया दिया। इस 1450 रुपया को हम क्या करते हैं, याद रखते हैं, यानी 1450 रुपया क्या दिया, तो इंटरेस्ट दिया टोटल 1450 रुपया। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई, सबसे पहले 7000 जो रुपया लिया, तो 3 साल के बाद वो 3000 वापस किया, लेकिन 7000 पर जो है वो 3 साल तक तो कुछ इंटरेस्ट चला होगा, है ना। तो उस 7000 पर 3 साल के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चला होगा। ठीक है मेरे भाई। अब ये जो 3000 3 साल के बाद जमा कर दिया, तो मेरे भाई अब जो है वो कितना जमा करता है, तो 5450 5वें साल में। तो मेरे भाई बताइए, 7000 रुपया लिया था, 3 साल के बाद 3000 जमा कर दिया, तो बचेगा कितना, 4000। यानी अब जो 3 साल के बाद जो इंटरेस्ट चलेगा वो किस पे चलेगा, तो 4000 पे चलेगा। और फिर ये 2 साल के बाद, यानी 5वां साल, कहने का मतलब 3 साल इधर और बचा तो 2 ही साल, तो 2 साल के लिए इंटरेस्ट चलेगा आर रेट के हिसाब से। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना मेरे भाई, तो 2100 गुने आर
और बट्टे 100 ये हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8000 गुने आर और बट्टे 100। ठीक है, दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 21 और 28 2900 और गुने आर और बट्टे 100। ये हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट। लेकिन टोटल इंटरेस्ट है कितना, टोटल इंटरेस्ट है 1450। ठीक है, 1450 है, तो यहाँ पे हम आर का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे कट जाएगा 29 से काटेंगे इसको, तो 29 पंचे हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, ये फिर 2 से कट जाएगा, मतलब 5 से कटेगा, और फिर ये यानी आर बराबर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे भाई, सॉरी यहाँ 29,000 हो जाता, 29,000। ठीक है, तो यहाँ पे 29 पे एक और जीरो आ जाता, तो यहाँ पे एक जीरो तो बचा ही रह गया, 100 रहेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो ये कट जाएगा और टोटल आर बराबर कितना आएगा, तो 5% आएगा। ठीक है, आर बराबर कितना आएगा, तो 5% आएगा, और ये 5% हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काटने में प्रॉब्लम हुई है तो आप जोड़ लीजिएगा, 21,000 और प्लस 8,000 क्या हो जाएगा, 21,000 और प्लस 8,000 हो जाएगा कितना, तो 29,000 हो जाएगा, गुने आर और बटे कितना था, 100 था, और बराबर क्या हो गया, तो यहाँ पे 1450 हो गया। ये 100 से 0 00 से 00 इधर से इधर कट गया, इधर से इधर कट गया, यानी आर बराबर कितना आया, 5 आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कैसा लगा अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।